उपस्थित महानुभाव, कल मैंने आपसे कहा था एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। वो बुढ़िया यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करूं। और जब कभी मैं ये कहानी कहता हूँ लोगों से, जब कभी भी मैं ये कहानी सुनाता हूँ लोगों को, तो लोग मुझसे कहते हैं कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई। बहुत सीधी सी, सिंपल सी, साधारण सी बात है। अगर व्यक्ति की उम्र 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, मगर इस 80, 90, 70 साल में उस आदमी ने कोई धर्म नहीं किया, धर्म ध्यान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, उस आदमी ने पूजा पाठ नहीं किया, ईश्वर का स्मरण सुमरण नहीं किया, ना कोई जप किया, ना कोई तप किया, तो उस 80 उम्र का क्या मायने होता है। जिंदगी के वो 60 साल, जिंदगी के वो 70 साल, जिंदगी के वो 50 साल, जिंदगी के वो 80 साल, जिंदगी के वो 90 साल, जिंदगी के वो 100 साल व्यर्थ जाते हैं। और इस तरह से एक बुढ़िया बचपन में मर जाती है। असली जिंदगी की शुरुआत उस वक्त होती है जब आदमी के जीवन में धर्म ध्यान का महत्व आ जाता है, जीवन में जीवन का मूल्य महत्व पता चलता है, जीवन में अध्यात्म शुरू हो जाता है, जीवन में सत्संग शुरू हो जाता है। जब प्रति धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, तब असली जिंदगी की शुरुआत होती है। कल एक कन्या लड़की मुझे आहार देने के लिए आई। बाद में बताया कि जिंदगी में पहली बार आहार दिया है मुनि जी। तो मैंने कहा तू आज ही पैदा हुई है। असली जीवन की शुरुआत, असली जिंदगी की शुरुआत उस वक्त होती है जब आदमी में सत्संग का महत्व होता है, धर्म करता है, पूजा करता है, स्मरण करता है, सुमरण करता है, जप करता है, तप करता है। व्यक्ति को अपने होने का पता चलता है। उस दिन से अपनी असली जिंदगी शुरू करना, उस दिन से अपनी जिंदगी की गिनती शुरू करना। बाकी का क्या, खाया खोया वह गया। इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी इंसान होते हैं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे भी मनुष्य होते हैं, सारी उम्र निकल जाती है, अपना उनका पता ही नहीं होता है, अपना ख्याल ही नहीं, अपने से बेखबर बने रहते हैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक। उस जीवन का कोई औचित्य नहीं होता, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, उस जीवन की कोई परिभाषा नहीं होती, उस जीवन की कोई उपयोगिता नहीं होती। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक, बोलेंगे आप, लड़की थी, एक लड़की। अब इकलौती लड़की हो तो बड़े लाड़ प्यार में पलती है, और कई बार बहुत ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को जिद्दी बना देता है, उच्छृंखल बना देता है, ढीठ बना देता है। पहले 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे तो बच्चों को बहुत लाड़ प्यार नहीं मिलता था, तो बिगड़ते भी नहीं थे। और अब एक ही, और उसको अगर छींक भी आ जाए तो पूरे हर घर में हंगामा मच जाता है।
जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए, ईमानदारी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक या दो बच्चे होते हैं, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार होता है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, और इसकी वजह से वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, और बाद में माँ बाप की नहीं सुनते। बाप को कहना पड़ता, मैं तेरा बाप कह रहा हूं, तो वो मुस्कुराता है सुन के, तो बाप ही तो कह रहे हो, कोई तोप तो नहीं कह रहे हो। जमाना ऐसा बदल गया, दिल्ली बंबई जैसे शहरों में जाके देखो, कहने को ये बाप और ये बेटा है, मगर सच्चाई ये होगी कि बेटा बाप नजर आएगा और बाप बेटा नजर आएगा। जमाना तेजी से बदल रहा है, रफ्तार से बदल रहा है, ये बदलाव का दौर है, ये बदलाव की प्रक्रिया है, ये बदलाव का दौर है। और बदलाव के इस दौर में ऐसे ऐसे बदलाव भी देखने में आ रहे हैं, परिवर्तन देखने में आ रहे हैं कि बाप कहने को बाप होता है मगर वो वहां बेटा नजर आता है, और कहने को बेटा जो होता है वो बाप दिखाई देता है। मेरा कहा मानो तो बच्चों से लाड़ प्यार जरूर करो, मगर उन्हें इतना लाड़ प्यार भी मत करो कि वो तुम्हारे सिर पे चढ़ जाए। नीतिकारों का कहना है कि लाड़ प्यार करिए मगर उसके साथ अनुग्रह भी रखिए और निग्रह भी रखिए। अनुग्रह के साथ निग्रह जरूरी है, ताड़ना भी मिलना चाहिए। अगर ताड़ना ना मिली तो भी बच्चा बिगड़ जाएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसकी एक लड़की थी, बहुत लाड़ प्यार में पड़ी तो जिद्दी हो गई, ढीठ हो गई, उच्छृंखल हो गई। अहम और दम उसके हर व्यवहार में झलकता था। बड़ी हुई, सयानी हुई, माँ को चिंता हुई बेटी के हाथ पीले कर दूं। और घर की लड़की बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए तो माँ बाप को तो बाद में चिंता होती है, पड़ोसी को पहले चिंता होती है कि भाई बेटी बड़ी हो रही है, क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसी चिंता जताता है जैसे शादी में 5-50 हजार रुपये लगाने वाला हो, देने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप को याद दिला दिला करके उसके रात की नींद खराब करना चाहता, उसको टेंशन